हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहाड़गंज थाना में हम लोग इसलिए आए हैं कि बामसेफ संगठन हमारा ऑल इंडिया का संगठन है। बामसेफ संगठन के माध्यम से देश भर में वंचितों, गरीबों, पिछड़ों की आवाज़ उठाने के लिए देश भर में करीबन 48 साल से ये संगठन काम कर रहा है। कुछ लोग बामसेफ संगठन के खिलाफ में घपला किया, आर्थिक भ्रष्टाचार किया। वो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बामसेफ संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निकाल दिया। तो उनको निकाल दिया तो वो उनके किसी के कहने से या किसी के इशारे पर वो लोग बामसेफ संगठन का नाम इस्तेमाल करके एक जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कार्यक्रमों के सिलसिले में महाराष्ट्र में थाना में इन्होंने कार्यक्रम किया तो हम लोगों ने वो कंप्लेंट पुलिस को दिया तो पुलिस ने वहाँ रोक लगाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वो ऐसा कार्यक्रम किया तो वहाँ महाराष्ट्र की पुलिस ने वो रोक लगाई और उन्होंने एग्री भी किया कि हम बामसेफ के नाम से कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे और यूनिटी के नाम से हम करेंगे। तो इस तरह से वो कर रहे हैं। तो हम यहाँ 10 फरवरी को भी इन्होंने कार्यक्रम किया था। उस समय भी दिल्ली पुलिस को बामसेफ संगठन के द्वारा कंप्लेंट यहाँ दर्ज करवाया था पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में। लेकिन 10 फरवरी को 11 फरवरी को लेटर देने के बावजूद भी, ये कंप्लेंट देने के बावजूद भी पहाड़गंज पुलिस स्टेशन ने कोई काम किया नहीं। वो कार्रवाई करना चाहिए, वो कार्रवाई नहीं किया। वो इसकी वजह से उनको ये मौका मिला, उनको ये पहाड़गंज पुलिस स्टेशन ने उत्तेजित करने का काम किया। तो फिर से आज 17, 18, 19 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में योग करने जा रहे हैं। तो उसकी भी कंप्लेंट कल पहाड़गंज पुलिस स्टेशन और पुलिस कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट दिया हुआ है, राइटिंग में दिया हुआ है। राइटिंग में देने से पहले भी इनको इंटीमेट किया गया था कि ऐसा ये कार्यक्रम वो बामसेफ का नाम का इस्तेमाल करके वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो हमने रात को इनको ईमेल से और लेटर से भी जानकारी दिया और आज सुबह इनको बताया कि आपके वजह से ये बामसेफ संगठन का गलत तरीके से गैर कानूनी रूप से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं कर रहे, चंदा भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। और हमारी बामसेफ संगठन की जो ऑल इंडिया में हमारी सारे देश में और विदेश में जो हमारी साख है, वो साख को ये बटा लगा रहे हैं, हमारी क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आज हम फिर ये पुलिस को ये बताया कि ये काम आपका है, आप ये रोकने का काम करेंगे। कौन लोग हैं जो बामसेफ? इसमें ये कुमार काले नाम का आदमी है और वीरसी लखू नाम का आदमी है। ये वीरसी लखू नाम का आदमी उन्नाव पुलिस स्टेशन में से भागा हुआ आदमी है। वहाँ उन्नाव पुलिस स्टेशन ने भी उसको पकड़ा नहीं अभी तक। तो ये फ्रॉड लोग हैं। ये फ्रॉड लोगों को हमने कार्रवाई करने के लिए लिख के दिया है। तो अभी आप आए हैं यहाँ पर, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया आप लोगों? तो हम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर से बात किया। वो बोले कि हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप हम साथ में चले। हमने उनको बताया कि हम आपके साथ क्यों चले, कार्रवाई आपको करना है, हमसे कोई उलझना नहीं है। वो कार्यक्रम बामसेफ के नाम से नहीं करना चाहिए, किसी और संगठन के नाम से वो करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कार्यक्रम करने का भारत में सभी को अधिकार है, लेकिन बामसेफ संगठन का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। नहीं कार्यक्रम रोका गया तो क्या जो कार्यक्रम कोर्ट जाएंगे कैसे? कार्यक्रम ये रोकने का काम नहीं करेगी पुलिस, तो हम पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे और देश भर से लोगों को आगाह करेंगे कि बामसेफ संगठन की क्षति को पहुंचाने वाले लोगों को हम किसी भी हाल में बख्शने वाले नहीं हैं। अभी बामसेफ संगठन के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, कौन है इस वक्त जो आप जिसको मानते हैं लीडर? हमारे बामसेफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब हैं और देश में अकेला वही 48 साल से वो ये संगठन को चला रहे हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे आपके नाम से अगर रजिस्ट्रेशन है तो कोई कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम कैसे यूज़ कर सकता है? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? प्राइमरी जानकारी पुलिस स्टेशन देनी चाहिए। जो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। सर, ये बामसेफ संगठन रजिस्टर्ड है सरकार के तौर पर?
बिल्कुल रजिस्टर्ड है, इसीलिए तो 48 साल से काम कर रहे हैं। आप जब सरकार रजिस्टर्ड संगठन है तो बीएसपी से जब संगठन बीएसपी बनी है उसके बाद कई संगठन बन गए बामसेफ के नाम से, तब आप कहाँ थे? वो तो सवाल ही नहीं है, अकेला ही बामसेफ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बामसेफ के नाम से कई संगठन चल रहे हैं देश में, एक बीएसपी खुद चला रही है कि ये बीएसपी के नाम से संगठन है? नहीं, ये रजिस्टर्ड नहीं ना, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है? वो बीएसपी का बोलिए, उनका कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? बीएसपी के एंगल से जो बामसेफ चल रही है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वो कहाँ उनका राष्ट्रीय अधिवेशन होता है? बामसेफ संगठन से आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मैं 22 वर्षों से बामसेफ संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, 22 सालों से। तो आज आप आए इधर पहाड़गंज? यहाँ हम इसीलिए आए हैं क्योंकि जो बामसेफ का नाम दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बामसेफ के बैनर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। बामसेफ के बैनर पर उन्हें कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एकमात्र माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। तो वामन मेश्राम साहब ही बामसेफ के बैनर पर कार्यक्रम कर सकते हैं। वो बामसेफ का बैनर का इस्तेमाल करके जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, इलीगल है। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए कि इसे रुकवाया जाए, और अगर ये नहीं रुकवाते हैं तो फिर हम उसके बाद ऊपर पुलिस प्रशासन में जाएंगे, कमीशन के पास जाएंगे, और जो वहाँ से भी हमें नहीं राहत मिलेगी तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बामसेफ संगठन, बामसेफ के जो वामन मेश्राम जी चला रहे हैं, बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के नाम से चला रहे हैं, लेकिन बामसेफ अलग है एक संगठन। देखिए, बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा दोनों संगठन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब हैं। बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है और भारत मुक्ति मोर्चा नॉन कर्मचारियों का संगठन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।